जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं नरेश आर्य, कांकरेज गौपालक, गांव बाइजपुर, दिल्ली से। और आज की जो वीडियो है दोस्तों, उसका विषय है आज अपनी जो बग्गी गाय है उसको लेने आगे है। और ये हमारे साथ हमारे ही गांव के डॉक्टर साहब है, इनका टेम्पो ही है जिसका नंबर है ये 1029। तो अभी बग्गी गाय से जो मुलाकात है वो देखते हैं, अभी करते हैं। और उसको करीब करीब हमने मुलाकात करी 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने से वो रब्बारी समाज के पास है और वो हमें पहचानेगी नहीं पहचानेगी। ये पंजाब खोड़ में जो डेरा है यहाँ वो आई हुई है। पहले वो बखड़ गाय के पास बखड़ गाय थी, अब वो यहाँ दुधारू गाय वाली है। और इन भाइयों की मेरे पास सूचना पहुंच गई थी, अगर भाई आप उसको ले जाओ क्योंकि अब वो बच्चा देने वाली है। अब उसका 1 महीना शेष है, तो अभी उसको आवाज लगाएंगे, देखेंगे वो 8 महीने के बाद मुझे पहचानेगी या नहीं पहचानेगी। तो ये सब गाय है, यहाँ है वो कौन सी गाय है अभी देख सकते हो आप। यहाँ कुछ भी पता नहीं है कौन से वाली है, आगे है पीछे है। तो थोड़ी सी आवाज लगाता हूँ मैं, देखते हैं वो मुझे पहचानेगी। 8 महीने का सफर काफी होता है दोस्तों, और वो कमजोर है ताकतवर है ये भी मुझे कुछ पता नहीं है। तो देखते हैं, तो आवाज लगाते हैं, ए बग्गी 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 बग्गी, ए बग्गी 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 बग्गी। तो दोस्तों मुझे दिखाई देगी है, चल पड़ी है वो, आ गई है। अब देखना 8 महीने के बाद भी उस गौ माता ने मेरा दिल जीत लिया है। अजय बग्गी आप देख सकते हो आने लग रही है, ये आ गई है सीधी, काफी कमजोर लेकिन सीधी अपने पास आ गई है दोस्तों। बहुत ही 8 महीने के बाद भी इस गौ माता ने हमें भूला नहीं है। इसके लिए मैं गुड़ लेके आया हूं। ले ले चलो, आज लेके चला गया तुझे, आराम से ले ले आराम से। अभी खा ले खा ले खा ले, आज तू चलेगी, ले एक और खा ले बस। तो दोस्तों अभी ये दूसरी गाय भी आ गई है, लेकिन ये भी सोचती है। हाँ, तो अब ये देख सकते हो काफी कमजोर है, सर्दी में कई गोभी है, लेकिन आज इसको अपने पास लेकर चले गए। तो अब इसकी वही सेवा करेंगे और कोशिश करेंगे आगे इसको कहीं नहीं भेजेंगे। अब ये बुजुर्ग भी होगी है तो इसको अपने पास ही रखेंगे। तो काफी सारी गाय आ गई, लेकिन अब हमें रतिया भाई के पास चलते हैं जिसके पास ये गाय है, उससे बात करके और वो ही टेम्पो में चढ़वाएगा, फिर अपने घर पे चलेंगे। फिर बाकी की वीडियो वहां दिखाऊंगा मैं। और लक्ष्मी बच्चिया भी इन्हीं के पास इन्हीं के साथ छोड़ी थी दोस्तों, तो उसके बारे में आज बताने की बातें है, अभी मैं बताऊंगा आपको। अगर लक्ष्मी बच्चिया की पोजीशन क्या है, कैसे क्या एक छोटी सी घटना घटी है। तो अभी पहले रतिया भाई से मुलाकात करते हैं और फिर यहाँ देख सकते हो। अभी ये एक और बात है दोस्तों, जो वीडियो देख रहे हैं, अब पंजाब खोड़ में लगभग रब्बारी समाज जाने लग रहा है। अब यहाँ से सभी धीरे धीरे सब डॉक्टर पीछे ले पीछे जाए, तो रब्बारी समाज यहाँ से सभी जाने लग रहे हैं। इधर हो जाए, चोट मार देगी। इनके बच्चे हैं। तो दोस्तों ये हमारे डॉक्टर साहब थे, गैल टेम्पू वाले भाई, तो ये अंदर घुस गए थे। इनको पता नहीं है, कोई दूध वाली जो गाय होती है वो चोट मार देती है, तो इनको मैंने बाहर कराया। तो अब जो ये वीडियो को देख रहे हैं वो अब यहाँ पंजाब खोड़ इनसे फोन ही करे कोई आवत है, अन्यथा ये मिलेगा नहीं। अब ये 1 हफ्ते 10 दिन में सब यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ कोई नहीं मिलेगा। पूरी सर्दियाँ ये रुकते हैं, सर्दियों के बाद अब कोई नहीं मिलेगा, सब ये खेतों में चले जाएंगे। और फिर ये सब बाद में आगे अगले साल सर्दियों में ही आएंगे, सितंबर के लास्ट में। तो तब तक यहाँ कोई भी रब्बारी समाज का भाई आपको नहीं मिलेगा। जो भाई पहले वीडियो देख चुके हैं, अगर भाई कभी यहाँ आवे अगर यहाँ रब्बारी समाज मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी यहाँ रब्बारी समाज नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से बग्गी गाय को देख के मुझे एक तो खुशी हुई, इसने मुझे इतने 8 महीने के बाद भी पहचान लिया, लेकिन काफी कमजोर अवस्था में है ये। तो लेकिन फिर भी चलो अभी घर पर ले जाएंगे, इसको खिला पिला के फिर तगड़ी कर देंगे। और इस प्रकार से हमारी एक शानदार जो एक हुआ है बग्गी गाय की, जो इसके एक बच्चे की उम्मीद है हमने, इससे देखते हैं कोई एक अच्छा एक बछड़ा बछड़ी क्या हमें प्राप्त होता है, तो उसके बारे में। लेकिन और गाय काफी समस्त है, सिर्फ अपनी बग्गी को छोड़ दिया जाता है वो ही काफी कमजोर है, लेकिन आज से ही की शुरुआत हो जाएगी। तो अभी रतिया भाई से मिलते हैं और देखते हैं दोस्तों। तो ये खड़ी है, इसको बार बार मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ अभी इसकी देखो, अभी मेरी आवाज को पहचान के औरों के मुकाबले ये अलग से हलचल कर रही है। तो ये बार बार हमारा प्रेम दर्शा रही है। तो अब इसका दिल भी कर रहा है और हमारा भी, अब गाड़ी लेकर आए हुए हैं उधर से। और रतिया भाई आ गया है, तो रतिया भाई आजा, जल्दी आजा। तूने तो हमारी बग्गी गाय को कमजोर कर दिया है काफी।
अपनी गाय को तो अच्छा बाट बाकर खिला, इसको कुछ नहीं खिला तू रे, आए कमजोर कर दी, कोई बात ना, अब इससे तगड़ी कर देंगे तेरे को इसकी सभी गाय से। तो ये रतिया भाई है। तो रतिया भाई एक बार इधर आओ थोड़ा सा, एक बार ये पकड़ना भाई। तो दोस्तों मैं रतिया भाई से भी आपकी छोटी सी एक मुलाकात कराता हूँ, क्योंकि आज के बाद फिर रतिया भाई भी मुझे लग रहा है कि ये डेरा यहाँ से शायद निकल जाएगा। तो रतिया भाई ये पकड़ो एक बार, और यही रखना बस, दो थोड़ा दूर, हाँ थोड़ा इसको इस तरह कर लो। तो अब ये बताओ अब डेरे यहाँ कै दिन और रुकेंगे या लगभग जो वीडियो देख रहे फिर कोई भाग का फलाना देखना? 4-5 दिन और रुकेंगे बस। 4-5 दिन। हाँ। तो 4-5 दिन का मतलब है दोस्तों, अब ये मार्च का महीना है और आज होगी 8 तारीख, 9 तारीख होगी है। हाँ। तो करीब 15 तारीख, हाँ, 15 मार्च तक ही ये रुकेंगे। 15 मार्च के बाद ये डेरे यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, हरियाणा में चले जाएंगे। हरियाणा में चले जाएंगे, कहीं कहीं चले जाएंगे। हरियाणा में कौन सी जगह की तरफ जाओगे? यार नजदीक है, अभी थोड़ा टाइम है, सरसों गेहूं में टाइम है, तो थोड़ा कहीं देख के टाइम पास कराने के लिए। हाँ। कुछ डेरे तो मैंने देखे अभी आके वो चले गए हैं। हाँ, बॉर्डर पे गए। अच्छा, तो इस प्रकार से जो भाई आना चाहे तो पहले इनसे फोन करके आवे। अब ये 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद यहाँ कोई डेरा मिलेगा नहीं, कोई सभी डेरे चले जाएंगे। हाँ, सभी चला है। अच्छा अच्छा। तो अब जो बखड़ गाय थी वो बखड़ गाय अभी दूर है, हाँ, कानोदाली। काणोदाली। तो बखड़ गाय में अपनी बग्गी गाय थी दोस्तों, लेकिन रतिया भाई ने करीब इसको 15-20 दिन पहले अपने पास मंगा लिया। 20 दिन हो गए होंगे। हाँ, और ये बात ठीक दोस्तों जो बताने वाली है, कुछ भाई सोच रहे थे भाई ये वीडियो लेट बड़ी या क्यों नहीं आई, तो बीच में एक थोड़ी क्या बड़ी दुर्घटना हो गई थी। मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी 22 फरवरी को, उस वजह से मैं बग्गी गाय को लेकर नहीं जा पाया ना। 22 तारीख को ही इसको लेकर जाना था, फिर तभी माता जी की तबीयत खराब थी और वो एक्सपायर होगी। और एक्सपायर होने की वजह से फिर हमने बग्गी गाय को थोड़ा सा और यहाँ छोड़ना पड़ा, जो कि करीब 20-25 दिन और लेट हो गए हम, नहीं तो 20-25 दिन पहले ही इसको ले जाते हम। रुक रहे, हाँ ठीक है, कर दे बंद, कर दे बंद, आराम से आराम से आराम से आराम से, धीरे धीरे उसे उतर लेते। दोस्तों अब हमने अपनी बग्गी गाय को टेम्पो में चढ़ा लिया है और ये पूरा रब्बारी समाज यहाँ खड़ा है। और अब इनको भी मेरी तरफ से आखिरी विदाई है, क्योंकि अब कहीं ये किसी और गांव में हमें मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ तो अब ये सब 4-5 दिन के बाद चले ही जाएंगे। तो इसमें एक छोटी सी चर्चा और रह गई थी दोस्तों, वो है अपनी लक्ष्मी बचिया की, जो बग्गी के साथ ही आई थी। और ये रतिया भाई है हमारे सामने, ये रतिया भाई के पास हमने सुरभि, बग्गी और लक्ष्मी को इसके पास छोड़ा था। और उसमें बीच में मैंने जाड़ पूछ कर उसकी चर्चा नहीं की, क्योंकि उसके 2-3 कारण थे। एक तो भाई हो सके है वो लक्ष्मी हमें कहीं पा जा, तो उसमें एक दुर्घटना घट गई दोस्तों कि भी वो अपने घर से निकली रही थी अपनी गौ सेवा सदन से, तो बीच रास्ते में कहीं वो खो गई थी। एक बार रतिया से ही पूछते हैं कि भाई वो रतिया कैसे घटना घटी है, थोड़ा बताओ दर्शकों को। अगर जो अपनी लक्ष्मी बचिया जो जब खोई तो वो कहाँ थी, कौन से गाँव में थी वो? यहाँ से बावजूद बड़े सलवे डबास माजरा होकर सल पड़े, तो ये आगे झिमरपुरा गाँव। हाँ, तो झिमरपुरा वो मतलब सलने का पता नहीं था, इसको घर में बंधी थी। हाँ हाँ हाँ। तो सलने का पता नहीं था, तो इसको फिर वो उल्टी सुल्टी चलती थी। ठीक है। फिर अंधेरा हो गया, तो वो झिमरपुरा गांव को वहाँ रास्ते में कहीं रह गई। हाँ, अंधेरा पड़ गया थोड़ा। तो सुबह अगले दिन पता चला था उसका? हाँ, अगले दिन सुबह पता पड़ गया भाई गाय ने हम ढूंढी पाई नहीं वहाँ पे। हाँ हाँ। तो दोस्तों यही बात थी बताने वाली। मुझे तो इस रतिया भाई ने अगले ही दिन बता दिया था। लेकिन मैंने अपनी किसी भी वीडियो में इसलिए चर्चा नहीं की, अब उसका एक प्रयास चल रहा था भाई कहीं वो मिल जाए किसी के घर पे या कहीं रास्ते में, तो फिर उसकी अलग चर्चा करते हैं। भाई वो हमें खो तो गई थी लेकिन प्राप्त होगी, लेकिन अब वो हमें प्राप्ति नहीं हुई और बहुत ही खेद के साथ हमें अपनी बग्गी गाय को ही एकमात्र लेके साथ जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा अपने सभी भाइयों से, अगर जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी को भी अपनी लक्ष्मी बचिया कहीं किसी डेरे में या कहीं सड़क पर या किसी के घर में कहीं भी दिखाई दे, तो वो हमें जरूर कमेंट करके सूचना दे दे, अगर भाई आपकी बचिया हमने जो लक्ष्मी वहां देखी है। और वो अब तक कहीं ना कहीं बच्चा भी दे चुकी है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट बग्गी से पहले हो गई थी। बग्गी प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन ये बीच में एक बार इसने छोटे बच्चे को, जिसको हमारी देसी भाषा में कहते हैं भाई छड़ गई थी, गिरा दिया था। ये बाद में फिर रतिया भाई का भाई है जो बागिया, उसके पास जो काला कलर का जो खागड़ है, उससे क्या बढ़ोई रहती है ना। हाँ, उसी से हुई है ना। बागिया जो बग्गी गाय है वो अपनी गौ सेवा सतल पर आ चुकी है। और ये अपने मित्र है भाई प्रवीण जी, और उनके साथ है इनके साहब जो कि दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट से है। इनको भी पता चला, इन्हें फोन किया अगर भाई कहाँ हो, तो मैंने बताया भी अपने जो गौ सेवा सतल है उसी पे आगे है। बग्गी गाय को सुबह गए थे लेने, तो पहले तो इन्हीं से बुलवाते हैं। ये साहब है, इनको आप देख सकते हो, इन लोगों का काफी इंटरेस्ट है। तो प्रवीण भाई सबसे पहले तो मैं चाहूंगा अगर आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहोगे? कुछ सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम।
तो क्या कहोगे, आपको जो गौ पालन करते हैं या जो भैंस पालन करते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? आप तो पढ़े लिखे हो, सरकारी जॉब करते हो भाई, कैसे देसी गाय की तरफ लोगों को जाना चाहिए या एचएफ की तरफ जाना चाहिए? नहीं, देसी गाय की तरफ ज्यादा जाना चाहिए हमने। अच्छा, एचएफ गाय में वो बात नहीं है, तो कारण बीमारी उसके ज्यादा दूध है में या कोई बीमारी की बात कुछ एचएफ अनुभव गाय में बताओगे? दूध में वो बीमारी ज्यादा है। अच्छा, और उसके हमारे वातावरण के अनुकूल भी नहीं है वो अनुकूल भी नहीं है। और जो देसी गाय है ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये आपको लगा है इनका ये दूध बढ़िया भी है? अच्छा है। अच्छा, और ये गर्मी सर्दी सब सहन करती है, सहन कर सकती है। और अमेरिकन जो एचएफ गाय है वो गर्मी सहन कर पाती है, वो नहीं कर पाती है। और बहुत बीमारी अच्छी बात बताई भाई ने। हाँ, और कुछ बता रहे थे आप? इनसे उनमें बीमारी बहुत ज्यादा है, उनमें बहुत ही ज्यादा। तो आप भी एक पशुपालक भी हो सरकारी नौकरी के साथ, आपको क्या लगा, क्या एचएफ में बीमारी कौन सी ज्यादा आती है? सही बताओ दर्शकों। मैंने भी एचएफ बहुत अच्छी गाय रखी है, ठीक है, जिसमें थनैला रोग की और गर्मी की और बर्दाश्त ना करने की उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रुकती। बहुत सी गाय घर में गौशाला में छोड़कानी पड़ती, मतलब प्रेग्नेंट भी रुकने में दिक्कत है, उसमें परेशानी है। अरे एक उसका थड़ेले रोग की ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत। अरे गर्मियों में भी ज्यादा आप बता रहे हो है? नहीं वो सहन कर पाती। तो इसके मुकाबले देसी गाय में आपको लगा है? देसी गाय बहुत उसके माले अच्छी है, ये गर्मी भी सहन करती है, सर्दी भी सहन कर लेती है। ठीक है, तो आपका यही कहना है दर्शकों को कि भाई देसी गाय को ही पालन, जहां तक वो अपना देसी गाय पे काम करो। तो दोस्तों ये भाई ने देखो सरकारी जॉब होने के बावजूद भी इनकी जो भावनाएं है वो देसी गाय के प्रति है, और ये बिल्कुल एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, क्योंकि इनका व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि इन्होंने एचएफ गाय रख चुके हैं, और उसका जो थड़ेला रोग है, कहीं भी आप किसी से भी पूछ लेना, किसी के भी पास चले जाना, जो एचएफ गाय रखते हैं वहां थड़ेले रोग की समस्या जरूर पाओ प्रवीण भाई। बिल्कुल जरूर पाती हूँ, मैंने लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए गाय रखी है एचएफ की। अच्छा जी, है अच्छा, 35 लीटर दूध दे रही है। अच्छा, तो भी उसमें थड़ेला रोग जरूर है, बहुत ज्यादा समस्या है। तो इसलिए दोस्तों चाहे 12 लीटर 14 लीटर 15 लीटर तक देसी गाय दे देती है, 10 लीटर से शुरू होकर जो अच्छी गाय होती है वो 12 और लास्ट टॉप 15 लीटर तक हो जाती है। कोई गाय होती है कई हजारों में, कोई जो 17 18 या 20 लीटर पहुंचती है, चाहे हरियाणा नस्ल हो, थार पार करो, गिर हो, साहिवाल हो, वो लाखों हजारों में एक होती है, उसकी चर्चा नहीं। लेकिन एवरेज देसी गाय 12-13 लीटर दूध देती है। क्यों प्रवीण भाई, ऐसा ही है कुछ? बिल्कुल। तो लेकिन उस दूध में क्वालिटी होती है और उस गाय में भी क्वालिटी होती है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों, अगर 2018 से मैं देसी गाय जो ये अपनी बग्गी गाय है जो अब आपको दिखाऊंगा, उसको लेके आया था, 2018 से आज तक भगवान की दया से डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, और किसी भी प्रकार का थड़ेला नहीं है। अब ये लगभग 10-20 बार बच्चा देगी, क्योंकि उसका कारण है, वैसे तो ये 9 बार बच्चा देगी, लेकिन 2 बार 3 बार लगभग इसने बीच में रब्बारी समाज के पास को या हमारे पास को इसने बीच में छोटा एक बच्चा डाल दिया था। तो लगभग मैं इसको कहता हूं, मानता हूं कि ये 10वीं बार ही बच्चा देगी। तो दोस्तों मैं आपको अब मिलवाना चाह रहा हूं अपनी बग्गी गाय से। दोस्तों ये सुरभि है, और सुरभि जब हम लेकर आए थे तो काफी कमजोर थी, अब ये भी कुछ ठीक हो गई है। अब इसका शरीर देख सकते हो, जब आई थी ये बिल्कुल बहुत ही कमजोर थी, इसके यहाँ के गड्ढे थे, मतलब इतनी कमजोर थी, बद्दी लगती थी। और जब कुछ भाइयों ने देखी होगी वो वीडियो पिछली, तो अब देख सकते हो अब सुरभि अपनी काफी कुछ ठीक हो गई है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है दोस्तों। अब जब थोड़ा सा खिलाते पिलाते हैं, थोड़ा सा सेवा करते हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। वहां तो देखो एक्सरसाइज ज्यादा होती है, खाना पीना कम होता था। ये सुरभि, और अब ये है आप बग्गी जो अपने यहाँ आके एकदम से बैठ गई है, क्योंकि इसको पता है ये इसी की जगह है, इसी का विश्राम करने का स्थल, क्योंकि ये 5 वर्ष से लगभग यहाँ आई हुई है। तो 2018 में ये पहली बार आई थी दोस्तों। अब ये काफी कमजोर इसको देख सकते हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसमें कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि कमजोर तो है ही, लेकिन मुझे बार अवसर मिले हैं इसकी कमजोरी को दूर करने का। अभी 1.25 महीना है इसका बच्चा देने का, लेकिन बहुत ही शांत सुशील गाय है ये, बहुत शांत, बिल्कुल शांत स्वभाव की। इतने शांत स्वभाव की दोस्तों बहुत ही कम गौ माता मिलती है। प्रेडो ले चल, प्रेडो जा। तो ये देख सकते हो बिल्कुल शांत, अभी आई है, मात्र आधा पौना घंटा 1 घंटा हो गया है, और ये अब यहाँ बैठी है। अब इसको थोड़ा सा बच्चा हुआ उठाकर आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि कोई थकावट तो हुई नहीं, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर था। और बग्गी गाय के बारे में दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसी गौ माता अगर किसी भाई को पहली बार अगर प्राप्त हो जाती है, तो वो कांकरेज में जरूर काम करेगा, क्योंकि ये शांत और दुधारू गाय है, और क्वालिटी इसकी कांकरेज की प्योरिटी, क्योंकि आपने लोगों ने इसकी पिछली वीडियो भी देखी होगी हर, तो अभी भी आप देख सकते हो। तो इसमें हर चीज की क्वालिटी है, शराफत की, कांकरेज की, और इसके सींगों की जो भी बनावट है चंद्राकार, और हर चीज में, दूध में, इसके थड़ों का अडर, मतलब जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है।
वो भी ये खड़ी होगी दोस्तों। तो ये 2-3 बातें और बताने की है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये यहाँ से गई तो जब इसका शरीर काफी काफी अच्छा और मजबूत था, और ये जब सुरभि को अपने साथ लेकर गई, तो जब ये सुरभि को दूध भी पिला रही थी, तो जब सुरभि दूध पी रही थी, और अब सुरभि भी काफी बड़ी हो गई है, ये देख सकते हो। इसको तो हमने सर्दी से पहले ही मंगा लिया था, सर्दी के शुरुआत में। तो ये काफी उस टाइम दूध पिला रही थी, और तब मुझे भी चोट लगी हुई थी, तो पैर धीरे धीरे ठीक होने लग रहे थे। तो तब मैंने इसको भेज दिया था, सुरभि को भी, लक्ष्मी को भी, और अपनी इसको बग्गी को भी। अगर ये वहाँ टाइम पास कर लेगी और मैं भी तब तक ठीक हो जाऊंगा। और अब मैं ठीक भी हो गया हूँ, लेकिन अब इसकी हालत है आप ये देख सकते हो। और जब गई थी, जब काफी अच्छी हालत थी इसकी, लेकिन अब ऐसी हालत नहीं है। अब ये काफी 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 कमजोर दयनीय स्थिति में है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं दोस्तों, मेरा आप लोगों को प्रॉमिस है, जब ये बच्चा देगी तब तक मैं इसको काफी अच्छी करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और शायद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेरे घर पे आज बग्गी गौ माता पुनः आ पहुंची है, और सब राजी खुशी कुशल मंगल मेरे घर पर आ गई। इसके पैर, इसके चरण कमल यहाँ रखे गए हैं, और इससे अच्छी मेरे लिए और क्या बात होगी दोस्तों। बिल्कुल ये शरीफ शांत गौ माता है। 8 महीने के बाद भी जिस गौ माता ने मुझे पहचान लिया हो, आपने देखा भाई, एक आवाज पे ये वहां से चल के आ गई, और अब मैं हाथ फेर रहा हूँ। कोई इसमें हिरसावर्ती कुछ भी नहीं है। कितना प्यार करने वाली है ये। तो ऐसी गौ माता तो किसी भाई को मिल जाए तो उससे बड़ा सौभाग्य किसी का क्या हुआ। तो दोस्तों काफी कुछ कहने को है बग्गी के लिए, लेकिन शायद अगली किसी वीडियो में जो बातें रह गई है फिर कभी आपसे चर्चा करेंगे। और आप बस यही देखो इसको, अब ये कितनी सारी इसकी पसलियां, सब इसका जो ढांचा है वो काफी कमजोर है। और इस वीडियो में दोस्तों ज्यादा कुछ ना कहेगा, जितना कहा वो ही काफी है। फिर किसी जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।